ओम शांति। ओम शांति। हर बार की तरह इस बार भी सैटरडे का दिन है और हम सभी आज 25 दिसंबर है। मैरी क्रिसमस सुबह से ही हम मनाते हैं और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इस क्रिसमस डे पर हम पेरेंट्स से यही चाहते हैं कि हमें कुछ गिफ्ट मिले। तो सेशन शुरू करने से पहले आज हम बहुत सुंदर हमारे लंदन से आदरणीय जयंती दीदी पुनः इस प्रोग्राम में एक बार पधारे हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत इस अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में स्वागत है, स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि हम जो स्पार्क का प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे ये टॉपिक्स चलते हैं और इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर है कि हम थॉटलेस स्टेज की बात करते हैं। तो कैसे हम थॉटलेस स्टेज को प्राप्त करें और बाबा ने मुरलियों में हमें क्या क्या बताया है। लेकिन आज क्रिसमस है और हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट सुबह से कर रहे हैं और ये बहुत सुंदर टाइम 7:30 बजे का है जब हम प्यारे बाप दादा को याद भी करते हैं और उसके बाद बहुत सुंदर मुरली का मंथन करते हैं। तो जयंती दीदी को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले भी जब दीदी ने हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपने इनपुट्स दिए थे तब से भाई बहनों का दीदी बहुत मन था कि आप दोबारा से हमें मुरलियां बाबा की जो हैं उस पे आप हमको अच्छे से गहराई से बताएं। तो दीदी हमारे लंदन में स्थित हैं और आप डायरेक्टर हैं पूरे यूरोप में, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उसको आप संभालते हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही हम कह सकते हैं जैसे शिवानी दीदी को हम इंडिया में जानते हैं, तो अगर आप अब्रॉड में जाएंगे या कभी देखेंगे तो दीदी को बहुत अच्छी तरीके से हर एक भाई बहन जानता है। और हमारे ब्राह्मण परिवार में जब भी आप मधुबन आते हैं तो आदरणीय दीदी को हम सुनते हैं और जब भी सुनते हैं तो दादी जानकी की झलक आपसे सदैव ही हमें याद आती है, क्योंकि दादी के साथ आपने बहुत सारा समय बिताया है। तो ज्यादा ना कहकर, क्योंकि दीदी हमारे बीच में पहले भी आए हैं और अब भी हम आज के इस प्रोग्राम में दीदी का वेलकम करते हैं और दीदी भाई बहनों की ओर से भी आपको मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। तो दीदी पहले आप हमें ग्रीटिंग्स दे दीजिए, फिर हम इस मुरली का मंथन शुरू करते हैं। क्रिसमस का आजकल न सिर्फ क्रिश्चियंस के हिसाब से मनाया जाता है परंतु विश्व भर में उसका महत्व भी प्रसिद्ध है। तो मैं तो कहेंगी कि क्रिसमस का समय होता है कि सारा परिवार मिलकर के खुशियां मनाए और जब क्राइस्ट को याद करते हैं तो उसको कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस। तो मैं समझती हूँ कि हम सबके साथ भी ये दिल को छूने वाली बात है कि हाँ, कोई ऐसा समय था जबकि विश्व में शांति थी और हम अपने मन में यही संकल्प रखते हैं कि ऐसा फिर से समय आएगा जबकि सारे विश्व भर में शांति की स्थापना हो जाएंगी। और हम परिवार है, न सिर्फ हमारा छोटा सा परिवार परंतु सारे विश्व का परिवार। तो हम सब परिवार में विश्व वैकुंठम का जो गायन आता है वो हम उस तरह से मनाएं और वो अनुभव करें। और नया वर्ष आता है तो प्रेरणा लेके आता है कि हमें और आगे वर्ष में क्या अपने जीवन में और प्रगति करनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप सभी को ग्रीटिंग्स हो। थैंक यू दीदी सो मच, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट आपने हमें ग्रीटिंग्स दिया। दीदी आज की जो मुरली का टॉपिक है वो है मन के भावों को जानने की विधि तथा उसके फायदे और मुरली की डेट है 18 अप्रैल 1971। तो दीदी भाई बहनों को एक प्रश्न इसमें आ रहा था, जैसे बाबा ने कहा सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो जाएं, तो मन मना भव दीदी क्या है, इसकी डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं? जो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये है कि और तरफ से संकल्प हमारा हट जाए और एक शिव बाबा की याद में ही हमारा संकल्प एकाग्र हो। तो जब मन मना भव एक की याद में हमारा मन बिल्कुल फोकस है, कंसंट्रेटेड है, एकाग्र चित हम बन गए हैं,
तो उसी स्थिति को बाबा कहते हैं मन मना भाव। एक शिव बाबा की याद और कोई भी बात सामने न आए, बुद्धि इधर उधर न भागे, परंतु एक बाबा की याद के लगन में ही हम मग्न रहे, उसको कहेंगे मन मना भाव। तो दीदी इसमें जब बाबा ने कहा कि जब मन मना भाव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है, तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ जाते हैं। तो दीदी ये सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को हम कैसे समझते हैं, इसको बता दीजिए। जब मुझे बाबा की याद रहती तो मानो कि मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ, तो आपके शब्द कुछ भी हो, क्योंकि कई बार बहुत फर्क होता है, किसके मन के भाव और शब्दों में महान अंतर होता, और फिर धीरे धीरे वो बाद में पता चलता। परंतु कई बार वो छुपाने नहीं चाहते हैं। कई बार तो जो पहले वाली बात है वो तो लोग छुपाने चाहते हैं कि आपको मेरे अंदर की बात की जानकारी न हो, आप मेरे मीठे शब्द सुन करके उस पर विश्वास रखें, तो वो अलग बात। परंतु दूसरी होती है जो मैं खुद भी अपना भाव क्या है मेरे पास इतना स्पष्ट नहीं है, तो मैं जब बोलती हूँ तो वो शब्द भी जो निकलते हैं वो उस प्रकार से थोड़ा कंफ्यूजन के, थोड़ा मिक्सचर के निकलते हैं। परंतु यदि मेरी स्थिति मन मना भाव की है, बाबा को साथ रखा, बाबा की याद है, तो जो आप खुद भी अपने भाव को न भी समझ सके, परंतु आपके सूक्ष्म अंदर की जो वृत्ति है, आपकी जो चाहना है, बाबा ने कहा जो जिसकी चाहना है वो आप उस बात को समझ जाएंगे, और फिर उस अनुसार जब आप उस अनुसार उनको उत्तर देंगे, तो उनकी जो मन की चाहना है जब शांत हो जाएंगी, उनको जैसे कि जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो फिर बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे, वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपके पास सामने आए और कहे हाँ आपके द्वारा मुझे बहुत शांति मिली और फिर भगत होकर के चले जाए, परंतु नहीं, जिसको ये सचमुच अनुभव होगा कि इस आत्मा के द्वारा जो मैं चाहता था, मैं चाहती थी, वो मुझे प्राप्ति हुई, तो वो खुद भी अपने पुरुषार्थी जीवन में शुरू करेंगे और वो पुरुषार्थ में भी वो अविनाशी रहेंगे। दीदी जैसे मुरली पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि प्रश्न भी साथ साथ चल रहे हैं, तो दीदी जो आपने अविनाशी पुरुषार्थ कहा, तो एक भाई कहते हैं कि जैसे आप दादी जी के साथ रहे, आपको दादी जी के साथ हमने बहुत बार देखा, चाहे प्रोग्राम्स में, चाहे मधुबन में, तो दादी का भी अविनाशी पुरुषार्थ ऐसा ही था। सब दादियों का मैं कहेंगी कि उनका जो पुरुषार्थ था लगातार था, ऐसे नहीं कि कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ढीला, कभी मजबूत, परंतु उनका सदा ही अटेंशन रहा स्व के ऊपर, और अंदर की दुनिया को उन्होंने बहुत साफ स्वच्छ बना करके रखा था, जिस कारण से बाबा को भी वहां जगह मिल सकती थी। जैसे आजकल भी मुरलियों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब दिल स्वच्छ है, दिल साफ है, तो फिर उसमें भगवान की याद अथवा भगवान को भी जगह बैठने के लिए मिल जाता। तो सब दादियों का मैंने देखा, दादी जानकी का तो बहुत नजदीक से देखा, परंतु दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी गुलजार, उनका ये जो लगातार पुरुषार्थ था, तो मुझे लगता है कि उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती। नहीं तो कईयों का आज गर्म, आज ठंडा, और फिर इस तरह से जो नीचे ऊपर स्थिति होती रहती है, उसको अविनाशी पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी जैसे बाबा ने कहा मन मना भाव होकर हर एक के मन के भाव को जानना, जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वे क्या सतयुग में होनी है। तो बाबा ने इसमें कहा सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजय होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में देखेंगे। तो दीदी उस मतलब बाबा ने जो कहा कि उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में देखेंगे, इसका दीदी मतलब क्या है बाबा का कहने का? मैं 2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ।
एक तो सब दादियों का ये देखा कि दादी प्रकाशमणि को पीठ की तकलीफ होती थी और एक बार दादी बहुत तकलीफ में थी तो हॉस्पिटल में दाखिल थी। परंतु एक दिन के बाद दादी ने कहा कि विदेशी आए हुए हैं, उन सबको बुलाओ। तो जो ऊपर सीढ़ी चढ़ो तो वहाँ कुछ जगह है, ऑडिटोरियम इस तरफ है, कमरे उस तरफ है, परंतु वो बीच की जगह थोड़ी खाली है। तो वहां पर दादी ने अपना बिस्तरे के लिए उन्हों को कह दिया, मैं वहां पर लेटे हुए, आप बेड को ऐसे करना, विदेशी सब वहां आकर के बैठेंगे और मैं उन्हों से मिलेंगी। दादी का जो चेहरा था इतना सुंदर था, इतना प्यार से सबसे मुलाकात की। और वैसे तो नहीं तो हम सबको मालूम था दादी को पीठ की बहुत तकलीफ है, नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर के दादी बैठने वाली थोड़ी थी। तो तकलीफ तो थी, परंतु दादी ने प्रकृति जीत प्राप्त करके हम सब के साथ इतनी सुंदर भाषणा हमें दी, बाबा की स्मृति दिलाई। तो ये था दादी जी का एग्जाम्पल प्रकृति जीत का। और ऐसे तो कई दादियों के इस प्रकार के अनुभव है। परंतु दूसरा मैं एक कहानी सुनाती हूँ थोड़ा सार में। दादी जानकी को जाना था फिलीपींस मधुबन से, तो अहमदाबाद में पहुंचे, मॉनसून के सीजन थी। परंतु फिर दादी को संदेश मिला कि एक अनन्य भाई, अपना गोविंद भाई, पूना में बहुत बीमार है और वो बहुत याद कर रहा है दादी को। तो वैसे जाना था दिल्ली और बॉम्बे की फ्लाइट्स बंद थी बारिश के कारण। तो दिल्ली के फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहे हैं और सभी ने कहा कि बॉम्बे तक तो नहीं जा सकेंगे, कैसे जाएंगे, फ्लाइट्स ही नहीं है, मॉनसून है। फिर दादी ने वहां स्क्रीन पर देखा कि पूना की फ्लाइट है। तो दादी ने तुरंत जांच करवाई कि पूना की फ्लाइट वास्तव में जा रही है, तो और ही अच्छा, सीधा मैं पूना जाऊं। तो दादी ने सारा प्रोग्राम चेंज करके पूना गई। उस आत्मा को दादी ने न सिर्फ दृष्टि दी, परंतु उस आत्मा की अंतिम घड़ी दादी की दृष्टि द्वारा वो समाप्ति हो गई। वो आत्मा उड़ के बाबा के पास चली गई। दादी ने वो कार्यक्रम पूरा करके फिर दादी ने देखा कि हाँ, सीधी दिल्ली की फ्लाइट है। दादी दिल्ली की फ्लाइट लेकर के पहुंची और जैसे ही दादी वहां पहुंची, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो चालू थे, फिलीपींस जाना था, परंतु वहां पर पूना बॉम्बे की सब फ्लाइट्स बंद हो गई बारिश के कारण। तो मैंने देखा कि दादी की शुभ भावना थी कि मैं उस आत्मा की भी सेवा करूं और ये जो प्रोग्राम बना हुआ है उसमें भी मैं पहुंच जाऊं। यदि वो फ्लाइट मिस होती थी तो प्रोग्राम्स नीचे ऊपर होते थे। तो प्रकृति ने साथ दिया, मौसम भी ऐसे बना जो कुछ समय के लिए मौसम भी शांत हो गया, बारिश भी रुक गई, फ्लाइट्स भी सब तरफ की जहां दादी को आना जाना था वो सब हो गया। फिर बारिश आ गई और प्लेन्स वहां उस तरफ के बंद हो गए। तो ये है प्रकृति जीत संगम युग के समय पर। ये प्रैक्टिकल कहानियां हमारी देखी हुई है। बहुत सुंदर दीदी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि दादियों का, हमने भी ऐसी ऐसी बातें तो दीदी अब तक नहीं सुनी। बहुत अच्छा लग रहा है, और होप जो भाई बहनें अभी लाइव देख रहे हैं वो भी इस कहानियों को और इस मंथन को सुन रहे होंगे, लाभ ले रहे होंगे। तो दीदी आगे जैसा आपने दादियों का प्रकृति जीत का रूप दिखाया, तो बाबा ने कहा एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तो दीदी इसमें एक बहन है हमारी दिल्ली की, वो कहती है अगर हम सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष रूप में हम रखें तो फिर हम कैसे किसी को समझा नहीं दे पाए, क्योंकि इधर अगर रहम दिल का रखते हैं तो हम कुछ डांट नहीं पाते। तो इसको हम बैलेंस कैसे करें? ये बाबा ने जो तीन बताए उसमें से तीसरा थोड़ा सा समझने का है। जब बाबा ये कहते हैं कि रूहानियत हो, तो इतनी स्पिरिचुअलिटी की शक्ति हो जो उस आत्मा के सामने कोई झूठ न बोल सके, उस आत्मा के सामने कभी कुछ गलती न कर सके। दादियों की इतनी रूहानियत थी
जो प्रैक्टिकल ये देखने को आता था कि कोई कितना भी कोई छिपाने की कोशिश करे वो नहीं छिपा सकते थे। दादी की दृष्टि, और मैं एक दादी की बात नहीं कह रही हूँ, सब दादियां, दृष्टि मिलते ही उनका मन बिल्कुल ऐसे चुपता था, जो सही बात है वो बोल देते थे। तो ये है रूहानियत की शक्ति। तो फिर रहम दिल बन करके दादियों को उनको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी। दादियां फिर कहती थी, तुमने रियलाइज किया, बस इतना ही आपको कहना था कि रियलाइज किया, अभी आप उस बात का परिवर्तन करो। तो रहम दिल बन करके उनको डांट नहीं लगाते थे। जैसे बाबा ने कहा, आप एक बात करते हो दूसरी बात छूट जाती, तो फिर उसमें मानो कि मुझे किसको करेक्शन देनी है और मैं उनको करेक्शन देती हूँ, मेरा चेहरे में वो जोश है और मेरी उंगली ऐसे चल रही है, तो बेचारे को क्या फीलिंग आएंगी? उसमें तो कुछ रहम दिल की भावना ही नहीं है। परंतु रहम दिल का भाव कि उस आत्मा को लगे कि मुझे कुछ सपोर्ट मिल रहा है मेरे परिवर्तन के लिए और आगे की उन्नति के लिए। परंतु वो परिवर्तन का सपोर्ट कैसे मिलेगा? रूहानियत की शक्ति द्वारा। तो रूहानियत की शक्ति द्वारा रियलाइजेशन भी है, सपोर्ट भी है, परंतु रहम दिल के शब्द और दृष्टि ऐसे है जो उनको मन में खुद ही उमंग आता कि हाँ, मुझे अभी कुछ अपने में बदला लाना है। जरूर हम लोग थोड़ा उस आत्मा के कल्याण की भावना को इतना नहीं देखते जितना इसने गलती की है, अभी उसको समझाना होगा। तो उसमें हमारी वो बैलेंस खिसक जाती और वो दूसरा घबरा जाता और शायद परिवर्तन हो या ना भी हो। सही कह रहे हैं दीदी, बिल्कुल राइट। और अगर हम अभी के टाइम पे देखें तो हम यही चाहते हैं कि हम जितना कह रहे हैं वो उस हमारी बात को समझ के करें। लेकिन यहाँ पे आपने कहा और बाबा ने भी कहा कि अगर हम रूहानियत में हैं, स्थिति हमारी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम चाहेंगे वो होगा। तो दीदी बाप दादा ने इसी में आगे इसमें एक बात ये आती है, हमारी चाइना की बात नहीं है। मन में ये भावना है कि इस आत्मा का कल्याण हो, तो फिर रहम भावना भी होंगी और वो रूहानियत की शक्ति भी होंगी। तो हमारे अंदर भाव क्या है? हमारे अंदर वो बिल्कुल स्वच्छता है कि मुझे इस आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसके द्वारा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ इस आत्मा का कुछ कल्याण हो। राइट दीदी, बिल्कुल राइट। तो दीदी यहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि ये जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। मानो कि कोई ऐसे व्यक्ति हमें मिल रहा है और हम उस समय अंदर मन में ये रखें कि हाँ, उसकी बात को हमें मानना होगा, तो उसमें हम तो पहले से ही झुके हुए हैं, तो हम उनको स्पष्ट बात कैसे बता सकते। परंतु यदि हमारे अंदर भावना है कि हम तो बाबा के संतान है, ये भी बाबा का बच्चा है, और जितना तक उसका नव्स देख करके बोलना होता है, कोई सीधी बात नहीं होती है। हम कहें सर्वव्यापी भगवान नहीं है, 5000 वर्ष का चक्कर है, परंतु अभी इसके काम की बात क्या होंगी, इसको किस बात में फायदा हो सकता बाबा के ज्ञान के द्वारा। तो हम अपने इंटरनल वो रुहाब रखें कि हम तो बाबा का ज्ञान, इसको संदेश देने के लिए आए हैं, परंतु वो संदेश उसको किस प्रकार से समझ में आएगा जो वो स्वीकार कर सके, उसको कुछ बात फायदे की मिलेंगी तो वो मानेगा। जैसे बाबा ने कहा, तो वो मानेगा कि आपका जो कार्य है अधिक महान है और श्रेष्ठ है, मेरे से अधिक आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसका सिर झुकेगा। बाबा का ये भाव था। तो उसका कहने का मतलब कि मानो कि मैं समझ रही हूँ कि इस आत्मा को सवेरे उठने का महत्व मालूम है, तो मैं यदि उसको इस बात को उठा करके, हाँ, सारे विश्व भर में हमारे सब जो भी ब्राह्मण है अमृत वेले उठ करके परमात्मा की याद में बैठते हैं,
तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरे धर्म में ये कहते हैं, परंतु हम करते नहीं हैं, बहुत कम लोग करते हैं। और आपके पास हाँ, ये अमृत वेले का महत्व है, परंतु सभी आपका करते हैं, ये तो कमाल की बात है। तो जहां पर हम उसको थोड़ा नफ्स को समझ करके, उसके भाव को समझ करके उस अनुसार कुछ उसके प्राप्ति की बात सुनाते हैं, तो फिर वो मानने के लिए भी तैयार होंगे। झुकने की बात इसमें नहीं आती, परंतु उसको और अधिक कुछ अच्छी बात मिले, हम उनको ये सुनाने चाहते हैं। दीदी बहुत अच्छा आप बता रहे हैं उसको ज्ञान युक्त, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम चलता है तो प्रश्न भी दीदी आते हैं। तो हम क्योंकि इंडिया में हैं और आप अब्रॉड में हैं, तो एक प्रश्न आ रहा है कि दीदी, बाबा जो कहता है हम चाहते हैं हमारा परिवार वो करे, और अगर हम बार बार जो इतना नहीं मानते बाबा को या किसी और चीज से उनको समझाते हैं, तो उनको कभी कभी उनके आगे हमें झुकना पड़ता है। तो अगर बार बार हम बाबा की बात को कट करके या उनकी बात को कट करके बाबा की बात को रखते हैं, वो नहीं मानते, हम सोचते हैं नहीं हम झुक जाते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं झुक के किसी को और आगे बढ़ाओ। तो इसमें कंफ्यूजन माइंड में बना रहता है कि क्या करें, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी चले। हम अपने चलन अथवा व्यवहार से खुद में परिवर्तन लाएंगे, तो वो आत्माएं मानेंगी कि हाँ, इनों का मार्ग कुछ अच्छा है। बेशक वो उस ज्ञान को स्वीकार करे ना करे, इट डजंट मैटर, परंतु उनको इतनी तो रियलाइजेशन हो कि ये जो मार्ग पर चल रहे हैं बहुत ऊंचा मार्ग है, बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, और उसके लिए हमारे प्रति उनको रिस्पेक्ट हो। तो परंतु ये कोई थियोरी की बातें नहीं होती, झुकने की भी बात नहीं होती। वो जब देखेंगे हमारे जीवन का परिवर्तन, क्यों? क्योंकि घर वाले हमको अच्छी तरह से जानते हैं, उनको मालूम है पहले मेरा स्वभाव क्या था। अब जब मेरे स्वभाव में, मेरे चलन में फर्क देखेंगे तो वो मानेंगे। तो हमें कभी झुकना नहीं होता, हाँ, कभी एडजस्ट करके उनों के साथ चलना होता। मानो कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पिताजी जब ज्ञान में नहीं थे, वो दिवाली के दिन हमेशा लक्ष्मी का पूजन करते थे। एक चांदी का कटोरा था, देवी का थोड़ा सा ये चांदी का स्टैचू था, ठाकुर उसको कहते हैं। तो मैं सोचती थी कि अभी मैं बैठ करके ये सब कुछ करूं, ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं, एक तरफ तो गुड़ियों का खेल लगता, परंतु दूसरी तरफ उनकी भावना है। तो मेरी माता जी ने मुझे समझाया, रजनी बहन वो ज्ञान में कब से थी, तो कहा कि उसके दिल को खुश करने के लिए यदि हमने उसको साथ दिया इस पूजा में 10 मिनट 15 मिनट जितना भी लगे, तो उसने आप उसकी दिल को जीतेंगे। आप यदि कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, उसकी दिल को तोड़ेंगे, फिर अभी उसको कौन ठीक करेगा? तो उसने मुझे पहले से ही समझा दिया, और फिर मैं बैठी। तो बड़े भावना से वो अपनी पूजा कर रहे थे, तो हमने भी प्यार से उसको साथ दिया। तो ये कोई हम झुके नहीं, कोई अपना नियम हमने नहीं तोड़ा, परंतु उसको साथ दे करके, उसके भाव को समझ करके, भावना को समझ करके हमने उसको उस समय प्यार से मदद की। दैट्स इट। तो यदि कोई पवित्रता की बात पर आता, यदि कोई ऐसे नियम की बात पर आता और वो कहे कि हाँ उसको खुश करने के लिए हमको ये करना पड़ता, नहीं, वो तो अपनी जो नियम बने हुए हैं हमें तो उसमें मजबूत होना होगा, और वो हमको प्यार से औरों को समझाना होगा। यहाँ शुरू में तो पहले उनको ये भी नहीं कहना होता ये तो मुझे सदा के लिए करना है। पहले उनको कहे कि 1 मास के लिए हम ट्राई करके देखें, और फिर 1 मास के बाद और आगे बढ़ते चलो। तो वो युक्ति से चलना होता, परंतु उसमें झुकने की बात नहीं आती। समझ करके युक्ति से चलना, ये तो ज्ञान कहता है कि इतना समझदारी हो जो संबंध भी रहे, परंतु आपके नियम भी कायम रहे। बहुत अच्छा दीदी। दीदी जो बात चल रही थी उसी पे, इसलिए बाबा ने कहा कि महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा।
तो दीदी वही बात है जो आप कह रहे थे, जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम। बिल्कुल सही बात है। कर्म फिलॉसफी में भी मानो कि किसी बहन ने, वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड की थी, तो उसमें समझते हैं कि सफरिंग महानता है। तो वो अपनी बहन के पास गई थी, तो एक उनका फ्रेंड थी जो व्हील चेयर में थी, तो उसने अपने मन में, तो उसकी भावना तो अच्छी थी कि मैं उसको बाबा के नजदीक लाऊं, तो उसको कहा कि ये तो तुम्हारे कर्म का कुछ हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, तुम भगवान को जास्ती याद करो। तो वो आत्मा बहुत नाराज हो गई कि क्रिश्चियनिटी में तो सफरिंग को नोबल कहा जाता है, महान कहा जाता है, और आप कहते हो ये कर्म का कुछ हिसाब किताब है। तो वो आत्मा को उस समय तो बहुत दुख हुआ। तो कहने का मतलब कि ज्ञान हमारा सही है, कोई उसने रॉन्ग नहीं बोला, परंतु कहाँ तक बोलना चाहिए, किस ढंग से बोलना चाहिए, उसको उसे बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि ज्ञान को मुझे और गहराई से समझ करके, और इतना भी समझ हो जो किसको दुख न मिले हमारे शब्दों से। तो सही बात है, जितनी महीनता ज्ञान की उतनी फिर महानता और सफलता। दीदी बहुत अच्छा कहा आपने, सफलता। और बाबा ने कहा कि पुण्य, फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसी को घायल करना हिंसा हुई, इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई भी ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो ये हिंसा हो गई। बिल्कुल, हम लोग समझते नहीं है कि ये जो हमारी जीभ है वो या तो तलवार का काम करके काटेंगी, या तो सुई और धागा, वो नीडल एंड थ्रेड होकर के किसी के मन को जोड़ भी सकती है। तो हमें कई बार ये मालूम नहीं होता है कि हमारे शब्दों में कितनी शक्ति है, या तो किसको घायल करे या तो किसके दिल को, टूटे हुए दिल को जोड़ भी सकती। तो अभी इतनी तो मुझे आत्म स्मृति हो जो मुझे अपनी स्वधर्म की पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति इतनी हो जो मैं अनेक आत्माओं को, दिलियों को जोड़ सकूं, न कि उन्हों के दिलियों को तोड़ती जाऊं। दीदी इसमें ना एक चीज आती है जो हमारे से प्रश्नों में भी आया है कि हम बोलना नहीं चाहते लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है या ऐसी क्रिएट हो जाती है जो निकल जाता है और उसके बाद बहुत पश्चाताप भी होता है, तो उससे मुक्त कैसे हों? बाबा जो हमें वरदान देते हैं कि स्वराज अधिकारी भव, ये भी कोई भविष्य की बात नहीं है, ये तो अभी की बात है। आत्मा स्व का राजा बन करके कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखे, बाबा से ये वरदान ले लेवे। और जो कुछ चल रहा है उसमें बाबा कहते हैं मुख में मोलरा डाल दो, और इंग्लिश में कहते हैं काउंट टिल 10। अच्छा, 10 तक न भी काउंट करो, 5 तक तो काउंट करो। धीरज की जरूरत होती, जो कुछ सीन चल रही है उसमें मैं भी अधैर्य होकर के बोल दूं फिर तो नेचुरली पश्चाताप होगा, परंतु धीरज भी रखें और साथ साथ बाबा की याद, आत्मा की स्मृति रहे, तो फिर इस प्रकार से गलती नहीं होगी। बहुत अच्छा दीदी। और आज का लास्ट ये कहते हैं, होप हमारे सभी भाई बहने बहुत अच्छे से आदरणीय जयंती दीदी को सुन भी रहे होंगे। आपके अगर कोई भी प्रश्न है जो आज हम नहीं ले पा रहे हैं, आप हमें लाइव चैट बॉक्स पे या हमारी ईमेल आईडी पे भेज देंगे। तो नेक्स्ट जब हम सेशन आपके साथ करेंगे, नेक्स्ट सीरीज आपके साथ जब नेक्स्ट करेंगे, तो हम आपके साथ उसको, जो भी आपके प्रश्न होंगे 1 जनवरी के दिन, वो जरूर आपके साथ लेंगे। दीदी आज का लास्ट हमारा है, जैसे बाबा ने कहा कि कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे और दूसरा नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे 2 लाइट के बल्ब हैं, और तीसरा बाबा ने कहा दीदी मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे।
तो दीदी इन तीनों को ही हमें स्पष्ट करिए। पहला मस्तक में मणि, दूसरा लाइट, 2 लाइट, और तीसरा क्राउन। बाबा ने एक तो मस्तक मणि के लिए कहा है कि आत्म स्मृति, जब आत्म स्मृति है, फिर भी आप दादियों को याद करो तो उनके मस्तक के बीच में वो एक जैसे कि तारा चमकता था। कोई फिजिकल बात नहीं थी, परंतु वो फीलिंग आती थी। और जब मेरी आंखें इस संसार की बातों में अटकी हुई है तो वो लाइट नहीं आ सकती। परंतु बाबा कहते हैं एक नेत्र में मुक्ति, दूसरे नेत्र में जीवन मुक्ति। मैं अपने शांति धाम, स्वर्ग धाम, सुख धाम को याद करती हूँ तो मेरी आंखों की जो लाइट है अनेकों को इस संसार से पार ले जाने वाली हो सकती, जिसको बाबा नजर से निहाल कहते हैं। उनको एक नए प्रकार का अनुभव हो सकता, जबकि मेरी स्थिति ऐसे हो। और फिर जो बाबा क्राउन कहती हैं, आप देखेंगे कि जो महान आत्माएं हैं, देवताएं हैं, उनके पीछे वो क्राउन नजर आता है, लाइट का ताज, प्यूरिटी की निशानी। तो ब्राह्मणों की तो हम कभी ऐसे चित्र दिखाते नहीं है, बाबा ने मना किया है, परंतु औरों को ये अनुभव होगा कि जैसे कि वो प्रकाश, वो पवित्रता की झलक उनको अनुभव होंगी। तो इस प्रकार से हम अपनी स्थिति पर ध्यान देवें, आत्म स्मृति, इस संसार से पूरा वैराग, और दृष्टि में परम धाम और स्वर्ग, और फिर साथ साथ पवित्रता की इतनी श्रेष्ठ धारणा जो उनको वो फीलिंग आए कि हाँ, हम किसी पवित्र आत्मा के सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा दीदी। और लास्ट बाबा ने यही कहा, जो स्थिति आपने कही कि स्थिति ही स्थिति, आप अपनी स्थिति को बहुत अच्छा, शक्तिशाली, मजबूत बनाए। तो थैंक यू दीदी सो मच, आपने इस एपिसोड में आकर हमें इस मुरली का मंथन कराया और बहुत गहराई से बताया। दीदी लास्ट यही बस एक कहना है, एक लास्ट एक भाई का है कि बार बार बाबा ने सफलता को कहा कि जितना हम मनमना भव हो जाएंगे हमें सफलता मिलेगी। तो दीदी सफलता सभी चीज में मिलेगी या जो हम चाहेंगे बस उसी में मिलेगी? सफलता का मतलब ही है कि कदम कदम पर, चाहे हम तन के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी सेवा को अटूट रखें, चाहे हम मन की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना करके अपने हर संकल्प को, सिद्धि को प्राप्त करें, चाहे जो बाबा ने कहा प्रकृति भी दासी हो, तो धन भी कोई हम इकट्ठा करने की बात से नहीं, परंतु बाबा ने कहा कि वो आपको ऑफर करेंगे, सेवा में मदद करेंगे। तो तन मन धन से सफलता बिल्कुल प्राप्त होती है, जबकि एक की याद रहती, उसमें अपनी चाइना की बात नहीं होती। फिर भी उसमें मालूम है कि बाबा सफलता हमें दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। तो उस खुशी से, उस गहराई पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो दीदी इसके लिए स्मृति चाहिए ना, जब स्थिति को पावरफुल करने के लिए अगर हमारी स्मृति में ज्ञान रहेगा तो ये हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो थैंक यू दीदी सो मच। और जो भी हमारे दर्शक भाई बहने आज इस देख रहे हैं इसको, हम दीदी साथ में ही हैं और हम सब दीदी आपको पुनः मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर, और आज मैरी क्रिसमस है क्योंकि आप फॉरेन में हैं। तो हम सब भाई बहनों को यही पता है कि अब्रॉड में तो बहुत धूमधाम से मैरी क्रिसमस मनाया जाता है। तो आप सब भाई बहनों की ओर से दीदी मैं आपको मैरी क्रिसमस बोलती हूँ और साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर। और हम सब भाई बहने दोबारा से इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे 1 जनवरी को। आदरणीय ब्रिज मोहन भाई साहब जो मधुबन में रहते हैं और बहुत ही सीनियर ब्रदर हैं, और आपने उनकी बहुत सारे मंथन हमारे चैनल पे देखे भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और साथ में आदरणीय आशा दीदी भी 1 जनवरी को आपको मिलेंगे। और आज तो हमने जयंती दीदी से ब्लेसिंग्स भी लिया और साथ ही साथ मुरली का मंथन भी किया। तो 1 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठते हैं और आदरणीय जयंती दीदी से हम दृष्टि लेते हैं।
थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।